बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट से पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम फिश वाला पराठा बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और स्पाइसी बनता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली वाला पराठा बनाने के लिए मैं ये आटा गूंदूंगी। सफ़ेद आटा लिया, आप मैदा या कोई भी ले सकते हैं। हमें थोड़ा सा नमक चाहिए और 2 चम्मच हमें घी के चाहिए, घी या ऑयल आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी चाहिए। तो हम सबसे पहले आटे को गूंद लेते हैं। इसके अंदर हम ये नमक डाल देंगे और ये घी को डाल के हम पहले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आटे के अंदर मैंने घी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम आटा जो है वो अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आज हम मछली वाला पराठा बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं आटे को अच्छी तरह से गूंदूंगी और इसको 25 से 30 मिनट सेट होने के लिए रखूंगी। तो फिर हम अपनी रोटियां बनाएंगे। मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको 25 से 30 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाह। हमने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला और इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये मेरे प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक, लाल मिर्च, 1 अच्छी काली मिर्च डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। ऐसी सारी मैंने मछली अंदर से कांटे निकाल के इसको कल ऐसा लिए हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मछली को पहले से बॉईल कर दिया था। अब इसको हम ये साथ मिर्ची डाल देंगे। पराठे में जब मसाला हमारा मसाला तैयार हो गया, हरा धनिया भी ऊपर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मछली वाला जो मसाला था वो ठंडा हो गया है। अब हम इससे रोटियां बनाएंगे। ये हमारा आटा भी सेट हो गया। आधा घंटा होगा। हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। हाँ, पेड़े बना के रख लेंगे। जितनी भी आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना के रख लें। ये हम पेड़े बना के रखेंगे। हम इसमें रोटी बेल के हम बनाएंगे। इसके अंदर फिलिंग करेंगे। मैं रोटी को बेल लूँगी। थोड़ा सा हाथ से बेल लें, खुशका लगा के हम बेलन से इसको बेल लेंगे। रोटी बेलन से हम रोटी को बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी बना लेंगे और इसी तरह दूसरी भी बेल लूँगी। मैंने रोटी को बेल लिया। अब हम जो मछली वाला मसाला बनाया है इसे हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। इसी तरह से सारी रोटी के अंदर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। इसको सारा फैला लेंगे पूरी रोटी के ऊपर।
अच्छी तरह से सारी रोटी के ऊपर हम फैला के इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी को लगा देंगे। किनारों को जो है हम जोड़ देंगे और हम खुशका लगा के थोड़ा सा रोटी को और थोड़ा सा बेल लेंगे। और रोटी को थोड़ा सा और बेल लेंगे दोनों साइडों से, मसाला जो है वो रोटी में अच्छी तरह फैल जाए पूरी रोटी में। आज ये मैंने तवे को चूल्हे पे रखा था, ये हमारा तवा जो है गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या ऑयल जो भी पसंद करें वो आप पराठे पे लगा सकते हैं। तो ये पराठा जो है कोशिश करें कि पतला बने, जितना आपका पतला पराठा होगा क्रिस्पी बनेगा और मज़े का बनेगा। के ऊपर आप थोड़ा सा घी लगाओगे, एक साइड से जब हो जाएगा उसकी रोटी की साइड को चेंज कर लेंगे। इसको मीडियम आंच पे आप पराठे को बनाएं, पराठा सही क्रिस्पी और मज़े का बनता है। और पराठा जो है मेरी साइड से पक गया है, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे पराठे को। ये हमारा मज़ेदार सा पराठा बन के तैयार है। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा फिश वाला पराठा बहुत ही मज़ेदार बना है। देखें कैसे फिश का मसाला अंदर पराठे में आया है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।